अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से बनेगा। नया नियम 2 सितंबर 2025 से लागू। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, आप किसी भी राज्य में रहते हैं और आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आप बहुत ही आसानी से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि 2026 से यानी अप्रैल 2026 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से आप आधार कार्ड के ज़रिए से बच्चों की एडमिशन कराते हैं या और भी बहुत सारे कामों में आप दूसरी जगहों पर आधार कार्ड लगाते हैं, तो इसी तरीके से आपका आसानी से काम हो जाता है आपका आधार कार्ड के ज़रिए से। तो 2026 से भी जन्म प्रमाण पत्र भी इसी तरीके से वर्क करेगा। और अगर आपने अभी नहीं बनाया, क्योंकि 2026 से जब ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हो जाएगा तो आपको बनाने में काफ़ी परेशानी होगी। हो सकता है कि अभी आपका पैसा 1000-2000 रुपये खर्च हो और उस वक्त आपको 10-10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़े और फिर भी आपका ना बने। तो इसलिए आपको पहले ही से बनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि आपको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। जो प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका 110% आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हिंदुस्तान का ये कानून जानिए कि जन्म प्रमाण पत्र आप 45 साल की उम्र के बाद भी बना सकते हैं। ये हमारा कानून कहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी एज 70 साल, 80 साल, 85 साल हो गए, अब वो सोचते हैं कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी एज 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में होती है, तो उनका बहुत ही आसानी से बन जाता है, उनका बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बन जाता है। लेकिन जिनकी एज 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो जाती है तो उनका नहीं बन पाता। उनका सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस से ही बनेगा, उनका ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं बनेगा। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि एज जिनकी ज़्यादा है तो उनको ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना है, और जिनकी एज कम है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक है, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और उसका आसानी से बन जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रोसेस है वो बताने से पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। एक मर्तबा आप अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये आपसे बहुत ही गुजारिश है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको, जैसे अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दो ही प्रोसेस हो सकता है कि आप या ग्रामीण क्षेत्र में होंगे या शहरी क्षेत्र में होंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर पंचायत जाना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम जाना है। सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपका पंजीकरण कभी हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके माता हो, पिता हो, कोई भी हो। अगर आपके माता पिता नहीं है तो हो सकता है नाना नानी, कोई भी, तो आपका पंजीकरण करा चुके हों लेकिन आपको पता ना हो। तो इसलिए आपको ये पहले देख लेना है कि आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका पंजीकरण हुआ है तो बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा, और अगर आपका पंजीकरण कभी इससे पहले नहीं हुआ है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि एक एफिडेविट आपको तैयार करना होगा।
विदाउट एफिडेविट आपका ये काम नहीं होगा। इस बात का भी आपको ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि एफिडेविट आप नहीं बनाएंगे, आप इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका नहीं बनेगा। तो आपको एफिडेविट कहाँ जाकर बनाना है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप कोई भी राज्य हो, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं, तो हर ज़िले के अंदर एक ज़िला कोर्ट होता है। तो आप इस ज़िला कोर्ट में जाएंगे और आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट तैयार करना है। आप किसी भी वकील को पकड़ेंगे तो वो आपका आसानी से आपका एफिडेविट आपका वो तैयार कर देगा। आपको एक एफिडेविट तैयार करना है, उसमें जो है आपको अपना नाम, माता का, पिता का और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सब चीज़ उसके अंदर लिखवा देना है। उसके बाद जो उसमें आप आईडी प्रूफ लगाएंगे, तो आईडी प्रूफ में हो सकता है आपके पास आधार कार्ड हो सकता है आपके पास मार्कशीट हो, ये सब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा जो मशवरा है, जिनकी एज 70 साल है, जिनकी एज 50 साल है, जिनकी एज 80 साल है, हो सकता है कि उनके पास मार्कशीट वगैरह ना हो सकता है उनके पास टीसी ना हो। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे पासपोर्ट आपके पास नहीं है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पहले देख लेना है कि जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको जन्म प्रमाण पत्र में देना है। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में कुछ और है और जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और दे रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि आधार कार्ड हर आदमी के पास होता है, आसानी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स हर आदमी के पास अवेलेबल होता है, इसलिए आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको सब काम करना है। तो जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एफिडेविट में दे देना है। उसके बाद जो है एफिडेविट कराने के बाद आपको अपने गवाह जो है, गवाह आपको इसमें बनाना होगा। तो गवाह जो आप जब भी बनाएंगे, क्योंकि आपने एफिडेविट तैयार कर लिया, आपने उसमें आईडी प्रूफ भी लगा दिया, तो अब आपको इसमें गवाह लगाना होगा। तो गवाह जब भी आप लगाएंगे तो आपकी उम्र से ज़्यादा होना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 25 साल है, तो आप जब भी उसके अंदर गवाह लगाएंगे तो आप 40 साल जो है उनका आपको गवाह लगाना है, कि भाई आपको पता चले कि जब भी वेरिफिकेशन हो तो ये पता चल पाए कि वो आदमी बता सके कि हाँ, इस आदमी को हम जानते हैं, हाँ, और इस आदमी की एज इतना है। अगर आपकी एज 25 साल है और आपने गवाह में 20 साल वाले को दे दिया, तो फिर जब भी वेरिफिकेशन होगा तो उसमें तो आप पकड़े चले जाएंगे। तो इसलिए आपको वहाँ पर गवाह जब भी लगाना है तो आपको 40 साल, यानी आपकी एज से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम आपकी एज से 10 साल ज़्यादा होना चाहिए। ये आप रखेंगे तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। और उसके बाद आपका रीज़न वगैरह भी आपसे पूछा जाएगा, तो रीज़न आपको दे देना। हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते थे, या हो सकता है कि आप नहीं बनवा पाए, या किसी भी कारणवश आपने नहीं बनवाया, तो आपको एक लेटर लिख लेना है और उसमें आपको लगा देना है। तो इस लगाने के बाद, क्योंकि आपसे देरी पूछा जाएगा, आप 50 साल तक आप कहाँ थे, आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो आपको उसमें रीज़न लिख देना है। उसके बाद ये आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका बहुत ही आसानी के साथ इस प्रोसेस के साथ बन जाएगा। हमने आपको गवाह भी बताया कि गवाह आपकी एज से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो पहला प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के साथ आप आसानी के साथ बनवा सकते हैं। एक दूसरा भी प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस आपका काम नहीं करता है, इस प्रोसेस से आपका नहीं बन रहा है, तो आपको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना है। दूसरा तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको इसमें भी आपको एफिडेविट कराना होगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपका बगैर एफिडेविट का कोई काम नहीं हो सकता है। आप एफिडेविट कराएंगे तभी आपका काम होगा। उसमें आपका थोड़ा पैसा खर्च होता है एफिडेविट में, आपका एफिडेविट लगता है, उसमें आपका टिकट लगता है, उसमें आपका स्टंप लगता है। तो हो सकता है आपका 300-400 रुपये तक का आपका एफिडेविट आपका तैयार हो। तो आपको एक एफिडेविट बनाना, उसके अंदर जो हमने इससे पहले बताया कि आपको हर चीज़ उसके अंदर आपको एफिडेविट में लिखवा लेना है। उसके बाद आपको एसडीएम कोर्ट चले जाना। हर ज़िले के अंदर एक एसडीएम कोर्ट होता है, वहाँ आप जाएंगे। फिर वहाँ आप जाने के बाद आप जब इसको जमा करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद आपसे सब चीज़ पूछा जाएगा कि आपका क्यों नहीं बना, क्या कर रहे थे, सब चीज़ पूछने के बाद जब वो अधिकारी आपके वहाँ जाएंगे, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये आदमी सही है, ये आदमी जेन्युइन व्यक्ति है और इसका जन्म प्रमाण पत्र, इसकी एज इतना ही है, तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। ये तो पहला प्रोसेस आपको नगर निगम, नगर पंचायत वाला बताया गया। और ये दूसरा प्रोसेस है कि एफिडेविट बनाने के बाद आपको सीधा
एसडीएम कोर्ट चले जाना। ये हर ज़िले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीएम कोर्ट होता है, वहाँ आपको चले जाना, आपका आसानी के साथ वहीं पे बन जाएगा। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो सोचते हैं कि हमारा नहीं बनेगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? जब हमारा हिंदुस्तान का नियम कहता है कि आप 45 ईयर के बाद भी आप बना सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बनेगा? जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब हम उस प्रोसेस को जानेंगे, तभी तो बनेगा। आप प्रोसेस, बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, ऑनलाइन में आपका कभी नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को आप जान लीजिए, ऑनलाइन आपका कभी नहीं बनेगा। जिनकी एज कम है उनका तो ज़रूर बन जाएगा, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है उनका कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ 2026 अप्रैल से होने के लिए जा रहा है। इसलिए आपका बहुत सारा काम आधार कार्ड से होता था, अगले साल से आपका यही काम 2026 से जन्म प्रमाण पत्र से होगा। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा नहीं बना है, तो इसलिए हमने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया है। दोनों प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। अगर आप पहला प्रोसेस आपका फेल होता है तो आप दूसरे प्रोसेस को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, आपका 110% आपका ज़रूर बनेगा। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमने इसको लेकर जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।